अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि साउंड से रिलेटेड है। आज हमने बच्चे जो टॉपिक पढ़ना है वो है एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। टॉपिक का नाम है हमारा एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो एक्वेस्टिक वर्ड है, सबसे पहले तो इसके मीनिंग की तरफ आएँ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड वेव इज़ कॉल्ड एक्वेस्टिक, यानी कि साउंड वेव को साइंटिफिकली स्टडी करना ये एक्वेस्टिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इन एक्वेस्टिक वो स्टडी शेप डिज़ाइंस ऑफ अ रूम थिएटर दैट मेक्स इट गुड और बैड फॉर कैरिंग साउंड। एक्वेस्टिक के अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी कमरे की या किसी थिएटर की शेप या डिज़ाइन को, कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई है, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की गई है कि वहाँ से जो आपको साउंड है वो क्लियरली सुनाई दे जाए, ठीक है। जो एको का हमने टॉपिक पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड है वो आपको क्लियरली सुनाई दे जाए, उसमें हमने बात की थी जो सरफेस है जिससे साउंड वेव स्ट्राइक करके वापस आपको सुनाई देगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सरफेस, कि किस टाइप की वो सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये देखना है कि जो शेप और डिज़ाइनिंग है एक स्पेसिफिक रूम की या थिएटर की, वो किस तरह की है जो आपको एक्वेस्टिक यानी कि अच्छी तरह की आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन की, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप अनडिज़ायरेबल साउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा वे, एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए आप अनडिज़ायरेबल साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जो आपको नॉर्मली सुनाई नहीं देती, जो आपको नॉर्मली मतलब जिससे एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेक्निक या मेथड से। और इस मेथड के लिए जो आपने सरफेस यूज़ करनी है वो सरफेस होगी आपके पास सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, ठीक है। सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस क्यों यूज़ करेंगे उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेन और प्रॉपर डेफिनेशन जो है हम वो देखेंगे। द टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस, यानी कि एक ऐसी टेक्निक या ऐसा मेथड जो किस लिए इस्तेमाल हो, अनडिजायरेबल साउंड्स को अब्जॉर्ब कर ले और कौन सी सरफेस है, सॉफ्ट या पोरस सरफेस से ये अमल हो, ठीक है। उसे कहते हैं आप एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक की। जाहिर सी बात है, अब ये एक ऐसा मेथड है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके ज़रिए हम एक अपने लिए बेनिफिशियल काम ले रहे हैं कि यहाँ से हम अनडिज़ायरेबल साउंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ जाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस में कुछ पॉइंट हैं और वो पॉइंट आपने अच्छे तरीके के साथ माइंड में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। अगर आप देखें कि सरफेस रिजिड और स्मूथ है तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है यानी कि जो एको प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर सरफेस स्मूथ है और सरफेस रिजिड है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है आपको क्लियरली आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ही आप बोलेंगे वॉल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद दोबारा आपको जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगी या एको आपको सुनाई देगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, प्रोमिनेंट होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज लेस। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होगी इफ़ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। अगर आपके पास जो सरफेस है या वॉल है वो सॉफ्ट है यानी कि फ्लैट नहीं है या इरेगुलर है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन या एको प्रोड्यूस होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। आपको आवाज़ सही सुनाई नहीं देगी। उसके बाद बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज डाफ्रीज एंड रग्स absorbs large amount of sound energy that quite echoes and softening noises। अब क्या है, ये बात बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप बात करते हैं सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स की जिसके अंदर ड्राफ्रीज एंड रग्स आ जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, अब्जॉर्ब, ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये एक ऐसी सरफेसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं। ये एक ऐसी सरफेसेस होंगी, एक ऐसे मटेरियल्स होंगे जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स को अब्जॉर्ब करेंगे। डेफिनेशन में ही आपने ये बात पहले पढ़ी है, ठीक है।
दस क्वाइट एकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ से जो शोर है, ठीक है, वो भी आपको कम से कम सुनाई देगा, ठीक है, यानी कि आपको आवाज़ की जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा सुनाई देगी। उसके बाद है बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से साउंड ईजिली पास आउट हो, सच एज कर्टन्स, कारपेट्स, डबल ग्लास विंडोज कैन बी यूज टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कौन से हैं, सॉफ्ट एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल, जिनमें कारपेट्स आते हैं, कर्टन्स आते हैं, डबल विंडो आती हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके ज़रिए नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इन मटेरियल्स को यूज़ करने से कम होती है, शोर की आलूदगी इससे नहीं होती। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस ऐसे मटेरियल यूज़ करने से ज़्यादा नॉइस सुनाई नहीं देती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द सरफेस ऑफ द रूम्स एंड पब्लिक हॉल्स आर टू अब्जॉर्बेंट, ठीक है। अब्जॉर्बेंट का मतलब वो होगा कि उसमें साउंड वेव्स बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट हो, देन साउंड लेवल इज़ लो फॉर ऑडियंस। तो वहाँ पे जो साउंड का लेवल होगा सुनने वालों के लिए, सामीन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा। क्यों? अगर सरफेस बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट है तो साउंड वेव जैसे ही उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ साउंड वहाँ पे अब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन के साथ अगर आपको एक क्लियर एको सुनाई देता था, एक क्लियर साउंड सुनाई देती थी, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो सरफेस में अब्जॉर्ब्ड हो जाएगी और बहुत कम अमाउंट जो है वो आपको सुनाई देगी, ठीक है। इस बात का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सरफेस ऑफ द क्लासरूम्स एंड पब्लिक हॉल्स इज रिफ्लेक्टिव देन साउंड बिकम्स गार्बेज, ठीक है। अगर जो क्लासरूम्स हैं कोई, ठीक है, या उसके अलावा पब्लिक हॉल्स जो हैं उनकी जो सर्फेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, जो आपको आवाज़ वहाँ पे इंसिडेंट होके सुनाई देती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको क्लियर एको सुनाई देता है, तो जो आवाज़ है वो गार्बल्ड हो जाएगी। गार्बल्ड का मतलब होता है ऐसी वॉइस जो मोर रिफ्लेक्सिव बन जाए, बार बार रिफ्लेक्शन शो करे, बार बार एको आपको सुनाई दे, ऐसी आवाज़ को कहते हैं गार्बल्ड साउंड, ठीक है। अब ये गार्बल्ड साउंड जो हैं ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करती हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये ऐसी साउंड्स होती हैं जिसके जरिए मोर रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो गार्बल्ड साउंड्स जो हैं जो मोर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती हैं, इसके नतीजे में ये एक प्रोसेस होता है जो कहलाता है रिवर्बरेशंस, ठीक है। तो उस प्रोसेस की प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे। Garbled sound is a result of multiple reflections which is called reverberations, ठीक है। ये जो garbled sounds होती हैं ये बहुत ज़्यादा reflections का सबब बनती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्बरेशंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, माइंड में रखिएगा अपने। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड और रिवर्बरेशंस के अंदर एक बैलेंस्ड होना चाहिए। वो क्यों? अगर हम बात करें बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, पब्लिक हॉल, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर आप बात करें कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह की, तो वहाँ पे जो एक साउंड की वॉइस है वो कभी कभार आप देखें तो ऐसा होता है कुछ जो लोगों का झुरमट वहाँ पे होता है, वहाँ पे लोगों को आवाज़ की क्वालिटी अच्छी सुनाई दे रही होती है, क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देती। अब दो चीज़ें हैं, एक रिवर्बरेशंस हैं और एक अब्जॉर्प्शंस हैं। एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे रिवर्बरेशन ज़्यादा हो रही होगी, जहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही होंगी, वहाँ पे क्लियर एको सुनाई देगा, यानी कि आवाज़ सरफेस पे, वॉल्स पे इंसिडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली सुनाई देगी। या अगर आपने बात की, हम देखें कर्टन्स यूज़ कर लें, कारपेट्स यूज़ कर लें वहाँ पे, और अगर डबल विंडो वहाँ मौजूद है तो वहाँ से नॉइस जो है, दूसरी चीज़ों का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और जो प्रोसेस हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, उसकी आवाज आपको क्लियरली सुनाई देगी। जबकि अगर वहां पे जो सरफेस है वो अब्जॉर्बिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा अब्जॉर्बेंट है, तो साउंड वेव जैसे ही उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स को वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत कम अमाउंट की जो साउंड वेव्स हैं वो ऑडियंसेस को सुनाई देंगी, यानी कि इनके दरमियान में बैलेंस नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सरफेसेस ऐसी कंसीडर करनी है जो आपकी
हॉल्स की जो सीलिंग है वो आपने ऐसी बनानी है कि वहां से जो आवाज़ है वो अब्जॉर्प्शन और रिवर्बरेशंस के दरमियान एक बैलेंस पोजीशन में हो। ठीक है, आपने इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना है, यानी कि दोनों प्रोसेसेस को, दोनों फिनोमिनास को कंसीडर करना है। और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, एक बैलेंस पोजीशन में। और बैलेंस किस तरह से करेंगे आप, जो हॉल्स की, ऑडिटोरियम्स की, जो कॉन्फ्रेंस रूम्स की जो सीलिंग्स हैं वॉल की या सर्फेसिस हैं जो, उनको आपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे के अंदर कंसीडर करना है। वो कैसी होनी चाहिए हम देखते हैं। सीलिंग ऑफ द लेक्चर्स हॉल कर्व्ड, ये जो सीलिंग्स हैं आपके पास लेक्चर्स हॉल की वो कर्व्ड होनी चाहिए। कैसे, अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लें बच्चे ये एक वॉल है, ये इस वॉल की सीलिंग है जो कि कर्व्ड है। ठीक है, ये वॉल है एक पूरी की पूरी जो आपको ये दिखाई जा रही है, और ये जो है उस वॉल की सीलिंग है। यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड जा रही है, यहाँ यानी यहाँ से जो आवाज़ है वो ये सीलिंग के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जैसे ही आवाज़ इस सीलिंग के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वहाँ से आवाज़ एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ये आ जाएगी, और जैसा दूसरी आवाज़ आपके पास इस सीलिंग के ऊपर जाएगी तो वो भी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर आप देखें तो सीलिंग के स्ट्राइक होने के बाद जो वॉइसेस हैं, सीलिंग्स के स्ट्राइक होने के बाद जो वॉइसेस हैं वो आपको क्लियरली सुनाई देंगी। क्यों क्लियरली सुनाई देंगी? क्योंकि वो पैरेलल हो गई हैं एक दूसरे के, ये पैरेलल हो गई हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी उस लेक्चरर्स हॉल के अंदर या उस ऑडिटोरियम के अंदर या थिएटर के अंदर, वहाँ पे आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। जैसा कि आप सिनेमास में जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिनेमा है उसका जो हॉल है उसकी सीलिंग इसी तरह से डिज़ाइन की जाती हैं। ये एक्वेस्टिक प्रोसेस को यूज़ करके किया जाता है, बैलेंस्ड ये रिवर्बरेशंस के अंदर और अब्जॉर्प्शन के अंदर, ताकि जो आवाज़ है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको क्लियरली सुनाई दे, क्लियर एको सुनाई दे आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो आवाज़ है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी। जबकि अगर हम एक और चीज़ की बात करें, सपोज कर लें ये भी आपके पास कोई कर्व सरफेस है। ठीक है, ये कर्व सरफेस के ऊपर ये तमाम के तमाम उसके पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो साउंड वेव्स इंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब ये सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, ये क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है। और जैसे ही ये सोर्स से साउंड इस सरफेस की इस प्लेस के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो आगे आप देखें ये पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है सोर्स ऑफ साउंड से साउंड वेव्स, तो आगे फिर ये पैरेलल हो गई हैं। अगले पॉइंट से देखें तो फिर इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल हो गई हैं। इसी की तरह अगर आप बॉटम में देखें तो बॉटम में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है इंसिडेंट होने के बाद वो। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये जो साउंड वेव इंसिडेंट हो रही हैं इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर आप देखें ये यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में है, इसमें भी इसी डायरेक्शन में है, और ऊपर यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में है। इसी तरह से नीचे अगर देखें तो यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, और लास्ट वन यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ जो साउंड वेव्स है वो सेम है। और उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होती हैं आगे पैरेलल बन जाती हैं। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर आपने किसी लेक्चर होम में, ठीक है, या आपने ऑडिटोरियम में, ठीक है, या कोई क्लासरूम वगैरह के अंदर या हॉल के अंदर जहाँ पे आपने बहुत सारे लोग बैठे हों और तमाम लोगों को आप चाहते हैं कि क्लियर साउंड सुनाई दे, तो वहाँ पे जो वॉल्स हैं, जो सरफेसेस हैं, उनकी सीलिंग जो है वो कर्व्ड रखी जाएंगी। ठीक है, अगर उनकी सीलिंग्स कर्व्ड रखी जाएंगी तो उस हॉल के अंदर, उस ऑडिटोरियम के अंदर जो भी सिंगल पर्सन प्रेजेंट है उसको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और ये क्लियर आवाज़ आप किस तरह से कर रहे हैं? एक आपने काम किया यहाँ पे कि अब्जॉर्प्शन और रिवर्बरेशंस के दरमियान बैलेंस्ड बरकरार रखना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन रखना है कि जो साउंड वेव्स एक
सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट होती हैं और अगर वो सरफेस बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट है, बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स को वो अब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत कम आवाज़ दूसरों को सुनाई देती है। यहाँ से बहुत कम आवाज़ सुनाई दे रही है और रिवर्बरेशन से उसके बिल्कुल बरक्स है, वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि रिवर्बरेशन के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक तवाज़न कायम करना है, ताकि आपको जो आवाज़ है उस पूरे के पूरे हॉल के अंदर वो क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो एक्वेस्टिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि उसके बाद अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंस में आते हैं, ये तमाम के तमाम पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें या MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है विद 2 डायग्राम्स, ये 2 डायग्राम्स भी उनमें इंक्लूड हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके के साथ करना है। थैंक यू।